मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू मानसर एकेडमी। दिस इज मनप्रीत। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पंजाब पुलिस और पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का मैंने टॉपिक चूज किया है क्वांट सेक्शन के अंदर परसेंटेज का। इसके अंदर मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे आप परसेंटेज के कई क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे और विद इन सेकेंड्स आपको आंसर्स मिलेंगे। तो हम वही क्वेश्चंस के शॉर्टकट्स देखेंगे जिनके चांस जो है पेपर में आने के काफी ज्यादा है। ठीक है। जैसे कि प्रीवियस ईयर के एनालिसिस मैंने देखे क्या क्या क्वेश्चंस आपसे बार बार वहां पे पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं बट स्टूडेंट्स के लिए टाइम कंज्यूमिंग बन जाते हैं पेपर में। तो वैसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बट उससे पहले आपको कुछ 4% ऐसी हैं जिनका फ्रैक्शन के अंदर पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले हमारी परसेंटेज आती है 20%। आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि अगर फ्रैक्शन के अंदर देखें तो ये हमेशा 1/5 के इक्वल ही रहेगा। ठीक है। ऐसे ही एक और देखें तो 25% और 75% का आपको पता होना चाहिए। तो 75% हमारा हमेशा 3/4 के इक्वल होता है और 25% हमेशा 1/4 के इक्वल होता है। हमने ये पूरा चार्ट हमारी वीडियोस के अंदर कवर किया हुआ है और आपको YouTube के हमारे चैनल के ऊपर फ्री में भी मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने पूरा चार्ट डिस्कस किया है कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करके याद कर सकते हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है पूरे चार्ट के अंदर हमने रखी हुई है। उनमें से कुछ आज इम्पोर्टेंट वन जो बार बार एग्जाम्स के अंदर आती है वो मैंने यहाँ पे कवर करी है। तो सबसे पहले हमने 20% डिस्कस किया, फिर 25%, फिर 75% और एक टर्म जब हम करेंगे वो है 33.33%, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि एग्जाम्स के अंदर ये टर्म बहुत बार आती है परसेंटेज की। तो ये हमेशा इक्वल होती है 1/3 के। इसके साथ ही एक जो आती है आप ये याद रखना 16.66% विच इज इक्वल टू 1/6। तो ये टर्म्स तो आपको आनी ही चाहिए, 1/6 के इक्वल है। इनको याद करना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है वही नीचे फ्रैक्शन में आ रहा है, ये भी वैसे ही है। ठीक है। इसके अलावा आपको 50% का तो पता ही होगा। जो इम्पोर्टेंट वन है हमने कवर कर ली इसके अंदर। ठीक। और उसके आगे अब हम देखते हैं कि हम कौन सा पॉइंट यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो उठाएंगे वो होगा सब्सिक्वेंट इंक्रीज डिक्रीज का टॉपिक। बहुत बार ही आया है सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज का टॉपिक। इसके अंदर क्या शॉर्टकट लग सकता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमने पीछे नायब का पेपर का एनालिसिस किया, उसमें देखा कि आपसे पूछा गया मेंसुरेशन के क्वेश्चंस। मेंसुरेशन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर योर पटवारी एग्जाम। ठीक है। उसके अंदर जो है क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए वो थे सब्सिक्वेंट इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड। तो आपने देखा उन्होंने दो चैप्टर को कैसे मर्ज किया। क्या क्वेश्चन था वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट पहले क्वेश्चन है जैसे कि था अ नंबर is decreased by 10%, then increase by 10%। आपसे पूछा गया फाइंड परसेंटेज चेंज इन द नंबर। परसेंटेज चेंज इन नंबर आपको बताना है क्या होगा। तो देखो मेरी दो बातें हमेशा याद रखना कि जब भी आपको क्वेश्चन परसेंटेज या रेशियो की फॉर्म में हो, ठीक है, क्वेश्चन परसेंटेज या रेशियो की फॉर्म में हो, जो आपसे आंसर पूछा गया वो भी परसेंटेज और रेशियो की ही फॉर्म में हो, ठीक है, नंबर्स में नहीं पूछा गया, तब आप हमेशा क्वेश्चन को 100 लेट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। 100 से यूज करके आप उस क्वेश्चन को जैसे मर्जी निकालो, आपका निकल जाएगा। बट यहाँ पे वो मेथड हम नहीं फॉलो कर रहे, हम दूसरा मेथड लगाएंगे। देखो जब भी कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, मे बी इंक्रीज हो मे बी डिक्रीज हो, मे बी दोनों टाइम्स इंक्रीज हो जाए, मे बी दोनों टाइम डिक्रीज हो जाए, तो आप क्या मेथड फॉलो करोगे। एक फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, ये आपको परसेंटेज के अंदर ही डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर देगा। कैसे, x मतलब जो पहले वाला चेंज हो रहा है, y मतलब जो सेकंड वाला चेंज है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई अपॉन। तो x क्या है 10, y क्या है 10, बट ये डिक्रीज हो रहा है पहले तो माइनस में जाएगा आपका आंसर। ठीक है।
उसके बाद में क्या आएगा, x और y का मल्टीप्लाई, यानी कि -10 और 10 का मल्टीप्लाई अपॉन 100। तो देखो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गए, इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 100 माइनस। तो जब मैंने कटिंग करी मेरा आंसर -1 आ गया। माइनस का मतलब यहाँ पे होगा डिक्रीज हो रहा है, तो ये आंसर ऑटोमेटिकली आपको परसेंटेज के अंदर मिल जाएगा। देखो ये पॉइंट पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या किया है आपने, जस्ट उसको परसेंटेज के अंदर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई कर दिया। और एक मेथड आपको इसमें बताऊं, तो मैं बोल रही थी कि 100 यूज कर सकते हो, उससे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अगर मैं ले लूं मेरा नंबर 100 है, तो पहले बोलते हैं कि 10% डिक्रीज, तो यहाँ सोच के चलना हर चीज का एक्चुअल में 100% होता है परसेंटेज चैप्टर के अंदर, बेस लेते हैं वो। जब डिक्रीज हो रहा है तो 100 माइनस 10 यानी कि 90%। ठीक है, मैंने ये लगा दिया। अभी आपका खेल खत्म नहीं हुआ, फिर बोलते हैं इंक्रीज होगा 10% से, 100% होता है, 10% और आ गया तो कितना हो गया, 110%। तो ये आपका चेंज आ जाएगा पहले से, तो आपने कैलकुलेट करा तो ये बन गया आपका 99। अब वो नंबर जो पहले 100 था अब 99 हो गया, 99। ठीक है, अभी आपको चेक करना है कि डिफरेंस कितना है दोनों में, कितना डिफरेंस है 1 का। वो आपका आंसर क्या आएगा, परसेंटेज के अंदर ही आ जाएगा 1%। आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, दोनों वैलिड है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको जो नायब के पेपर में पूछा गया मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है बट एग्जांपल के लिए क्या था, क्या उन्होंने दे दिया क्या एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है सपोज करते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 10% एंड breadth increase by 10%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है आपसे कि कितना परसेंट चेंज आया उनके एरिया के अंदर, तो वो क्वेश्चन आप कैसे हल करोगे। तो सबसे पहले लेंथ एरिया क्या होता है, यहाँ पे एरिया होता है लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीपल। तो बताइए बात, मैं सबसे पहले लेती हूँ कि मेरी लेंथ भी 100 है और मेरी ब्रेड्थ भी 100 है। आप कर सकते हो, मैंने बोला है ना परसेंटेज में पूछा है आंसर, तो परसेंटेज में क्वेश्चन है 100 लेट कर लो। तो लेंथ मेरी 100, ब्रेड्थ भी मेरी 100, तो ये कितना बन गया 10,000 बन गया। ठीक, और फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं लेंथ को डिक्रीज करूं 10 से, 100 है 10% डिक्रीज किया तो 90 रह गया, और मेरी ब्रेड्थ को मैं इंक्रीज कर दूं 10 से, यानी कि कितनी हो गई 110, तो ये कितना बन गया 99 100 आपका बन गया। ठीक है, तो आपको अभी पता करना है कितना चेंज आया उसके अंदर, कितना चेंज आया आपका 10,000 माइनस 9900, यानी कि 100 का चेंज आ गया। 100 अपॉन 1000, 10,000 रखोगे एक्चुअल वाला जो नंबर है आपका, तो ये परसेंटेज में निकल के आपका कितना पहुंच जाएगा 1% का चेंज आ गया एरिया में। कितना डिक्रीज हुआ है ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। या तो ये मेथड वहां पे फॉलो कर लो, या फिर हमारा वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला मेथड भी आप लगा सकते हो। वो लगा के देखे तो कैसे, जैसे हमने पीछे किया था, x मतलब 10% डिक्रीज 10% इंक्रीज, कोई एरिया का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, तो 10 इंटू 10 ये माइनस में है आपका अपॉन 100। तो फिर वही बात कि 100 माइनस में अपॉन 100, तो हमारा आंसर 1% डिक्रीज आया है इन एरिया। ठीक, देखो इन दोनों क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में ये पॉइंट स्ट्राइक करा कि अगर दोनों टाइम्स इंक्रीज होता तो क्या करते, तो आप जस्ट यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10 प्लस प्लस में दोनों, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ना,
अगर ये मेथड फॉलो कर रहे हो तो क्या करोगे, 10-10% दोनों टाइम इंक्रीज कर दोगे, बस कुछ और नहीं करना आपको, बस कैलकुलेशन रह जाएगी और उससे क्वेश्चन निकल जाएगा। ओके क्लास, ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिनको आप शॉर्ट्स में कर सकते हो और जिनके इन प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लेके ही एक और वीडियो बनाऊंगी और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी शॉर्टकट्स की क्वांट के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।